Rajesh sir, I have come to take a new passages for you. गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हर बार एक नई नई वीडियो लेकर के आते हैं नए पैसेजेस के साथ, और पैसेज में आपको ट्रांसलेशन करने का तरीका बताते हैं। ये पैसेजेस जो हम बता रहे हैं ये खास तौर से ग्रुप डी और सी के लिए होता है, लेकिन जैसे कि लोगों ने ये भी बताया है कि छोटी चीज से ही बड़ी चीजें सीखी जाती है। सीजीएल, एससीएल, बैंक पीओ, इन सब एग्जाम्स में पैसेजेस आते हैं। हम बड़े पैसेजेस भी करके सिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले अगर हम छोटे पैसेजेस करेंगे तो इसके जरिए हम बड़े पैसेजेस को भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन कोई हवा नहीं होता है, कोई करना उसको टफ नहीं होता है, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो और उसके साथ साथ आपका टेंस मजबूत हो, आप आराम से ट्रांसलेशन को कर सकते हो। मेन बात यह है, जो हमारे नए कंटेस्टेंट हैं, बात को शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो आइकन बेल है उसको दबाना ना भूलें, ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप साजिद क्लासेस के साथ जैसे जुड़ते चले आए हैं उसी तरह से जुड़ते रहिएगा और साजिद क्लासेस के साथ अच्छे क्लासेस का मजा ले सकिएगा। तो कहने का मतलब ये जो पैसेजेस होते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को आप पहले अलग अलग करके करते थे, तो वो हमको एक आध टुकड़ों में लगता था, अलग अलग सेंटेंसेस में लगता था। जब उसी पैसेजेस को जोड़ दिया जाता है, उसी सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है तो एक पैसेज बन जाता है। अगर इस पैसे का सेंटेंस को देखा जाए तो मुश्किल से 6 या 7 सेंटेंसेस होंगे। अब इसी में कहा जाए कि 14-15 सेंटेंस जोड़ दिया जाए तो एक लंबा पैसेजेस हो जाता है। तो जो सेंटेंस अलग करने का तरीका होता है वही पैसेज में भी होता है, बस ये होता है उसको जोड़ कर पैसेज बना दिया जाता है ताकि सामने वाले को कहा जाए थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि आप सारी क्लासेस से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होगी। आप सिर्फ सारी क्लासेस से जुड़े रहिए और क्लासेस का मजा लेते रहिए। आज हम आपके लिए फिर एक नया चैप्टर्स लेकर के आए हैं, एक नए पैसेजेस को लेकर आए हैं। ये पैसेज जो हम आपको कराने जाइए यकीनन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और कुछ एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है, तो इसको खूब अच्छे से सीखिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा। अपना सारा ध्यान जो है मोबाइल की स्क्रीन तरफ लगा लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा कोई दिक्कत हो रही है हमारे बोर्ड की तरफ तो अपने मोबाइल को जूम कर लीजिएगा ताकि हमारी एक एक चीज लिखी हुई एक चीज आपको समझ में आए और हमारी बोली भी आपके समझ में आती रहे। आइए देखते हैं पैसेज कैसे होता है, पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम समझाएंगे और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, पहले रीडिंग करते हैं। रीडिंग से आधे से ज्यादा बातें समझ में आती है। सबसे पहले क्या दिया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए उनके पास आते थे। एक वृद्ध पुरुष पढ़ने उनके पास आया। विद्यासागर ने पढ़ाने का उसे वचन दिया। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। तो ये देखिए सेंटेंसेस है। एक सेंटेंस ये हुआ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर योग अध्यापक थे। दूसरा सेंटेंस क्या है, बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए उनके पास आते थे। तीसरा ये बना कि एक पुरुष पढ़ने उनके पास आया। चौथा बना कि विद्यासागर ने पढ़ाने को उसे वचन दिया। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी और यह पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। अगर इन सेंटेंस को उसको अलग अलग नंबरिंग डाल के कर दिया जाए तो पैसेज नहीं बनेगा बल्कि सेंटेंस ही बन करके रह जाएगा। इसलिए जो सेंटेंस अलग अलग हम लोग करते थे उसी को जोड़ करके एक पैसेज बनाया है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो, पूरा ध्यान जो सारी क्लास की तरफ लगाइएगा, स्क्रीन बोर्ड की तरफ, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। आइए देखते हैं कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से करना है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक योग अध्यापक थे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सागर। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे थे। थे के लिए क्या बनेगा, वॉज। एक योग अध्यापक यानी कि एंड एबल टीचर। देखिए बढ़िया ना, चूंकि एक वॉवेल थे इसलिए हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया। ठीक है। बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए उनके पास आते थे। सब्जेक्ट क्या बने, बहुत से विद्यार्थी, मेनी
स्टूडेंट्स। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में आते थे मतलब सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस हो जाएगा। तो कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म लगेगा। आते थे यानी कि कम का केम हो जाएगा। सेंटेंस के लास्ट में जाते पूरे सेंटेंस क्या करेंगे? पलटेंगे। आते थे यानी कि केम, के पास यानी कि नियर हो जाएगा, उनकी यानी कि हिम हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है? ने के लिए यानी कि टू हो जाएगा। और पढ़ने की क्या हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस पूरे आपके समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए, एक वृद्ध पुरुष पढ़ने उनके पास आया। एक वृद्ध पुरुष यानी कि आई एम ओल्ड मैन। क्लियर हो गया? आया यानी कि सेकेंड फॉर्म लगेगा, केम हो जाएगा। फिर देखिए पढ़ के पास की हिम नियर हो जाएगा। देखिए आया की केम, के पास की नियर, उनकी हिम हो जाएगा। फिर ने के लिए क्या लगेगा? टू लगेगा। पढ़ने की क्या हो जाएगा? स्टडी हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके एकदम क्लियर हो गया होगा। चौथा सेंटेंस है, विद्यासागर ने पढ़ाने का उसे वचन दिया। इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा? विद्यासागर। फिर क्या करा? वचन दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, प्रॉमिस हो जाएगा। प्रॉमिस। फिर उसे की हिम हो जाएगा। फिर क्या कहा? ने का यानी कि टू हो जाएगा। पढ़ाने का क्या हो जाएगा? टीच हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है, विद्यासागर ने विद्यार्थी की सुविधा के लिए व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी। सेंटेंस बड़ा तो जरूर है, लेकिन तो कोई परेशानी की बात नहीं। इसको देखिए कितने आराम से करते हैं। विद्यासागर ने, विद्यासागर हो जाएगा, विद्यासागर। फिर क्या कर रहा है? लिखी, लास्ट में जाएगी लिखी, पास्ट इंडेफिनिट और फिर सेकेंड फॉर्म लगेगा, रोट हो जाएगा। राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। फिर कह रहा है एक पुस्तक यानी कि बुक हो जाएगा। पलटते चलिए, पर के लिए ऑन हो जाएगा। व्याकरण की ग्रामर हो जाएगा। के लिए फॉर हो जाएगा। सुविधा की अंग्रेजी बेनिफिट हो जाएगा। के लिए ऑफ हो जाएगा। विद्यार्थियों की द स्टूडेंट्स हो जाएगा। आपने देखा सेंटेंस बड़ा जरूर था, लेकिन हमने क्या कहा? सेंटेंस को उल्टा किया। पहले विद्यासागर लिख दिया, फिर सेंटेंस के लास्ट में लिखी रोट लिख दिया, फिर एक पुस्तक ए बुक लिख दिया, पर के लिए ऑन लिख दिया, व्याकरण के लिए ग्रामर कर दिया, के लिए फॉर लगा दिया, सुविधा की बेनिफिट कर दिया, की के लिए ऑफ कर दिया, और विद्यार्थियों ने क्या बना दिया? स्टूडेंट्स। हम उम्मीद करते हैं इतना बड़ा सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है ये पुस्तक समस्त भारत में पढ़ाई जाती है। ये पुस्तक यानी कि दिस बुक हो जाएगा। समस्त भारत में पढ़ाई जाती है यानी कोई दूसरा पढ़ा रहा है। तो जब काम कोई दूसरा करता है तो पैसिव वॉइस बनता है। उसके लिए ये कहा जाए कि थर्ड हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जाती है के लिए क्या लगाएंगे? इज हो जाएगा। फिर पढ़ाई यानी कि डॉट हो जाएगा। में के लिए इन हो जाएगा। समस्त भारत होल इंडिया। हम उम्मीद करते हैं कि पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। Hold me close till I get